सब कोई इनकरा के गले लगा के अपन बहू के अधूरा अरमान जे तू पूरा ना कर पैलू गोदावरी से पूरा करे, लेकिन तू सब सजावल सपना के अपन गंदी सोच से चकनाचूर कर देलू। काहे से कि ई सब तोहरा से बर्दाश्त ना होखल। अपन स्वार्थ सिद्ध करे खातिर तू ई मासूम गोदावरी के अपन मुखौटा बना लेलू है और हमारे ही खिलाफ खड़ा कर देलू। तू धक्का खा के खाली जमीन पर गिर ललू है, तू हमारा नजर में भी गिर गई बड़ू आरती तिवारी। अब वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं है अमर जी, चलिए काम शुरू कर दीजिए। आज यहाँ सब देखेंगे कि कैसे हमारी बहन अपने दर्द को खुद में समेटे हुए इस घर में कितना सारा काम करती रहती हैं और उसे करने में कितनी मेहनत लगती है। और मेहनत तो छोड़िए, मेहनत से ज्यादा उनके अंदर इस परिवार के लिए कितना त्याग है, जो सभी की सेवा करती है लेकिन इस घर में नौकरानी से भी बदतर हालात है उनके। चलिए अब आप करिए ये सब काम, बर्तन साफ कीजिए। तीन तरह का आंसू होला आरती, सुख का, दुख का, और जवन तू आंसू अबहिन गिरा रहल बड़ू ना, कि ना सुख का और ना दुख का, एक तीसरा तरह का आंसू, मगरमच्छ के आंसू। पीहू समझ ले बड़ू हमरा के कि हमरा कुछ समझ में नहीं क्या आवत कि जवन कुछ भी गोदावरी कर रहल बड़ी ना तोहरे इशारा पर कर रहल बड़ी, कि जवन तोहार नाम में हाथ छुपल बा ना यही के प्रिया चरित्र कहल जाला। झूठ कहल गइल बा कि मेहरारू का तिरिया चरित्र भगवानो ना समझ पाएला। मेहरारू का तिरिया चरित्र खाली उहे ना समझ पाएला जे प्यार में अंधा होला, बाकी सबके समझ में आवेला। और हमरो समझ में आ रहल बा करी कैसन कोमल हृदय भोली भारी गोदावरी के तू आपन रंग में रंग रहल बड़ू। इनकरा के भटका के कैसे अपन मन मुताबिक अपन इशारा पर नचा रहल बड़ू। लेकिन एक बात याद रखा, तू कितनो दांव पेंच लगा था पर हमार और गोदावरी का रिश्ता तू खराब ना कर दे। ये बात अपन दिमाग में घुसा ला, चाहे गांठ बांध ला। अब जब तक हमार साथ रही तू हमारा के और गोदावरी के अलग ना कर सके। हमनी दोनों जन के खुशी में जौन तू आग लगा रहल बड़ू ना, कि हम तोहार खेल कभी भी सफल ना होते थे। अरे हमनी के का सोचत रही जा अपन जीवन के खुशी के लेके। अरे अबहिन हमनी के देखल सपना के सजावे शुरू भी ना के ली जा, तू हमें पानी फेरे लगलू। अरे हमनी दोनों जन एगो खुशहाल जिंदगी जिए को उम्मीद से ब्याह के ली जा, तो तू एगो खाई बन के उम्मीद के दफन कर देहल चाहतलू। अरे हम इस सोच के गोदावरी से ब्याह कैनी कि इतना सुंदर बहू के मधुर व्यवहार, ईमानदार सोच, नेक नियत देख के हमार माई बाबूजी हमारे परिवार के लोग खुशी से गदगद हो जाए। सब कोई इनकरा के गले लगा के अपन बहू के अधूरा अरमान जे तू पूरा ना कर पैलू गोदावरी से पूरा करे। लेकिन तू सब सजावल सपना के अपन गंदी सोच से चकनाचूर कर देलू। काहे से कि ई सब तोहरा से बर्दाश्त ना होखल। तोहरा जैसन स्वार्थी औरत अगर ये पूरा दुनिया में दिया लेके भी खोजी ना केहू तब वो ना मिली। अपन स्वार्थ सिद्ध करे खातिर तू ई मासूम गोदावरी के अपन मुखौटा बना ले लू और हमारे ही खिलाफ खड़ा कर देलू। तोहरा का बुझाता तू धक्का खा के खाली जमीन पर गिर ललू ना, तू हमारा नजर में भी गिर गई बड़ू आरती तिवारी।
सजा सुनने के बाद सफाई देने का कोई फायदा नहीं है अमर जी। या तो ये सब आपको पहले करना चाहिए था, या आप जो करना है वो बाद में कीजिएगा। अभी पहले आप बर्तन साफ कीजिए। अब तो बर्तन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए जाइए। भैया एक मिनट रुके 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 रुके। वो का नुह की आजकल दुनिया डिजिटल हो गई बा। हाँ तो एगो हमरा वीडियो बनावे के बा जौना के हम अपलोड कर सकी। काहे कि आजकल ना अगर कोनो केहू काम कुछ करत है नु, अगर ओकरा के हमनी के मीडिया पे अपलोड नहीं खींचा करत तो बुझाता नहीं कि केहू काम कैले बा। और यार बर्तन मजे वाला तो वीडियो बारे बाप का वायरल हुई। हाँ रुक जे। चलिए भैया ये देखिए, यहाँ के बानी हमार बड़ भैया, यानी मतलब अमरेंद्र तिवारी, तिवारी खानदान के सबसे बड़े बेटा। एगो समय रहे जब यहाँ के घर से बबड़ी झाड़ के बुलेट कार पे जब यहाँ के बहरी निकली सवार के पूरा खेत खलिहान बाजार घूमत रही। पूरा गांव जवार के लोग कहे कि बाप रे बाप कहाँ के यहाँ के राजकुमार कुंवर हैं। लेकिन एगो आज का कहीं दुख तो हमरो होता, लेकिन का कर सकता नी। भाग में लिखल वाले यहाँ तक कहाँ से खाई पेड़ा, रवा खुद अपना पैर पे कुल्हाड़ी यहाँ का मरले बने। हमें में का कर सकता नी। बड़ बुजुर्ग सही कहत रहे लोग कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो सही फल चाखा। एकर मतलब भैया कि जे जैसन कर्म करेला वैसन भोगेला। दूगो शादी कैले के बाद रवि दूसर का सजा का बाटे बर्तन मजे के, और वो आगे का करवा करे के पड़ी। सोच के हमार दिल तो हल जाता, लेकिन का करी, कुछ नहीं की कर सकत। अभी देखी अभी इनकरा हाथ में कड़ाही बा। जैसे हमने के घर में कड़ाही में सब्जी एने से उल्टाला एने पलटाला, वो सही बेचार दोनों पत्नी के फेरा में पड़ के कब एने पलटाता रे कब ओने पलटाता रे। अब आदमी करिए क्या सकता है। जगत भैया देखी बेचारू के माथा से तेल चुआता, अरे आंख से घी भी चुआता। अमर जी आपको खाने में तो बहुत व्यंजन पसंद है, लेकिन ये बर्तन साफ करने में तो एकदम नाकाम हो गए आप। आपको याद है डाइनिंग टेबल पर जब आप खाना खा रहे होते हैं उस वक्त बहन क्या कर रही होती है, नहीं पता है ना? उस वक्त हमारी बहन रसोई घर के अंदर बर्तन साफ कर रही होती हैं। याद कीजिए ना कैसे खाना खा रहे होते हैं आप। पीहू के पापा रवा खाना खाई, हम बर्तन मांज के आवत बानी। जगत भैया रउआ का कहल चाहता नहीं? अमर भैया पहला बार हमनी के बड़ भाई पहला बार ही घर के पूरा जूट के बर्तन धोता रे। रउआ का कहल चाहता नहीं? मतलब तू हमरा के रिकॉर्ड कर रहा है? अरे हाँ सुंदर फिल्म को तनी। एक मिनट ठीक है। हाँ हाँ एक बात कही, ये जवन यहाँ जब मनमोहक दृश्य चल रहा बानू वो बहुत ही अच्छा बा, बहुत आनंद आ रहा बा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आवत, जवन अमर भैया छोट छोट बात पे आरती भाभी के ऊपर हाथ उठा देत रहलन, वो आज ठीक से बर्तन भी नहीं के साफ कर पावत। अरे काहे? ये तो पॉइंट वाला बात रहुआ एकदम सही करी है। बाबूजी अब रहुआ बताएं कि अमर भैया मतलब अमरेंद्र तिवारी और सबसे बड़ सपुत्र
कि तिवारी खानदान के सबसे बड़ लड़का होके पूरा तिवारी परिवार के जूठ बर्तन के धोता रहे। वो तो अलग बात बा कि यहाँ के मतलब अच्छा से बर्तन भी साफ करे नहीं खियावत। लेकिन ये बताई बाबूजी कि रुआ देख के कैसा लागता? जौना हाथ में कबो गन और पिस्टल रहत रहे, वो हाथ में आज बर्तन देख के रुआ कैसा लागता? का रुआ सोचता नहीं? बताई क्या रहा? हाँ बताई ना कैसा लागता? अरे हाँ बाबूजी, उठाओ फोटो खींच। हाँ खींचो। वीडियो बना बता रहे। अब वीडियो बाबूजी बढ़िया से ली है, बहुत बढ़िया होता। हमारा ऐसा लागता जगत भैया कि बाबूजी के अहम के ठेस लाग गइल बा। आखिर भाई अमर भैया उनकर सबसे दुलरुआ और प्यारा और बड़ बेटा हवे नु, उनकर दुख ना देखल गइल है बाबूजी से। अरे जब कोनो मर्द के औरतन के पूरा काम करे के पड़ेला नु, तब ओकरा पता चलेला कि औरत का काम करेली स, वो काम कितना खुश होके करेली स और बेचारी कितना लाचार होके करेली स। चाहे जैसे भी करस, लेकिन ओकनी के माथा पे सिकन ना आवेला। लेकिन उहे काम जब मर्द करे लागेले तो उनका माथा के पसीना जैसे इंकर देख ली, एड़ी तक चुआ माथा से लेके एड़ी तक। अच्छा माई, भैया के पसीना के बारे में तू का कल चाहता रो? बोलो बोलो बोलो। मारा न दूध अपने मुंह में, अभी मैं बकबक कहीं निकल जाता है बुझला नु। अरे तोरा लेखा भाई जेकर रही ओकरा दुश्मन के कौन कमी हुई रे? घरे में जब दुश्मन पाल रहा आदमी। माई ये बात के तो ऐसे भी कहल जा सकता नु कि जौना औरत के अमर भैया जैसन पति होखे और तहरा जैसन सास होखे, वो औरत के जिए के कोनो हक ना होखे के चाहिए। जैसे आरती भौजी के अब जिए के कोनो हक नहीं खे। गलत कनिया के ठीक कनिया माई? बड़ बेहाया बड़े नुते। हमार छोटकी भौजी रउआ कैसा लागत है सब देखला के बाद? तने रउआ अपन ट्रीटमेंट बताएं। आई लव रोमांच। कहा ना हम ही मानीला कि जब तक जीवन में रोमांच ना होला नु, तब तक तो जीवन एकदम नीरस हो जाला। अब हमारी मन बा मतलब हम कहल चाहते हैं कि अगर घर में चाची जी लेखा के वो एकदम मालकिन हुई नु, तो फिर जिंदगी एकदम स्वर्ग हो जाला। और अगर जिंदगी में मालकिन मान ला आरती दीदी लेखा, तो ओकर जिंदगी नरक हो जाए, एकदम नरक। एगो स्वाभिमान मर्द, हाँ जौन अपन स्वाभिमान के खातिर जिएलन, अब अपन औरत के बेवकूफी के कारण अगर ओके बर्तन माजे के पड़ी, तो यो कोनो बताए की जरूरत बा कि ओकर जिंदगी सड़क भइल बा कि नरक? नरक के भइल बा नु। बाकी अब का कहीं, समझ गई ना देवर जी? और वो बात ने एकदम सही बोलनी है, एकदम बहुत दम बाई रहुआ बात में। लेकिन बस कमी रह गई बनू, तो बस ये कमी रह गई बा कि रहुआ नाम के अदला बदला कर देले बने। आरती भौजी कोनो कसर ना छोले रही घर के स्वर्ग बनावे से। लेकिन कहल जाला नू कि भैंस के चाहे कितना भी बढ़िया पानी से नहवा द, अरे वो जब तक गढ़ा में लेवा ना नुमारी कीचड़ में, तब तक ओकर मन तृप्त ना होए। उहे हाल बा हमनी के घर के। जब तक चार बात एने से ओने चाहे लड़ाई झगड़ा मन मुटाव तक ना होई, तब तक कि घर में केहू के खाई अनाज ना पचेला भौजी। का रउआ बताई का ऐसन हालात में कोनो घर के स्वर्ग बनावल जा सकता? हमहू के करा से पूछा तानी, छोड़ी कहे कि रउआ समझ के बाहर के बात बा। कहे कि रउआ तो एकदम पीएचडी वाली है नू, किताब के बाहर के बात रउआ के बहुत कम समझ में आवेला। एक मिनट देवर जी, हाँ रउआ एकदम सही कहलिया। कहा ना कि हम पीएचडी कैले बा, मतलब एमए फिल, तो हमार बात भी और समझ में ना आई। अब के कर बारी बा? अब बड़की माई के बारी बा। बड़की माई, अब रउए से उम्मीद बा कि सवाल करे वो जवाब दे, तो रउए इस सवाल के जवाब दी। देखा रंजन, जब कोनो परिवार पर दुर्भाग्य घेरे लगेला नु, तो वो घर परिवार के ये हाल होखेला। जौन अब ही हमनी के घर के भाई, अब ए से बड़ दुर्भाग्य का कहल जाइए घर के।
कि कन्या के अब ये दिन दशा आ गई बा कि उनकरा व्हील चेयर पे समय गुजारे के पड़ रहा बा। जौन कन्या एक हर खातिर वरदान बन के उतरा रही, आज इनकर जिनकी खुदे श्राप बन गई बा। हरी केहू के कबो कुछ ना पता चलत रहला कि घर में कब सफाई हो रहा बा, कब खाना बन रहा बा, कब कपड़ा लता धोआ रहा बा। लेकिन जैसे ही कन्या की हालत भइल ना, घर में जैसे चारों तरफ कलह मच गई। जब ना घर में लक्ष्मी के कदर ना होला ना, सम्मान ना होला ना, तो वो घर में राक्षसी के वास हो जाला, अशांति घेर लेवला, वो घर पे दुर्भाग्य छा जाला। अब हमरा तो ये लग रहा बा कि हमनी के घर में दरिद्रता राक्षसी के वास हो गई बा, अशांति के वास हो गई बा ये घर में। बढ़ती माई कि जबन कुछ भी हो रहा बानो केहू क्या अच्छा नहीं लागत, लेकिन का करबू बड़की माई। हाँ, अरे जब इंसान के मती फिर जाला नु तो यह सब होला। अरे ना तो जवन अमर भैया के शान घर में कम और बाहर में ज्यादा होत रहे, अरे ओकर आज ही घर में हालत देख के केकरा अच्छा लागत। अरे जवन हमार अमर भैया कमर में पिस्तौल बंदूक लेके बुलेट कार से घूमत रहन, आज बड़की माई उहे अमर भैया अपना कर्म के वजह से ऐसन साजा काटा ताड़े। और असही आरती भौजी के भी बारे में सोचला पे दिमाग में यह बात आ रहा बा कि हो अपना हाल के खुद जिम्मेदार बाड़ी। अरे इनकर ज्यादा प्यार दुलार ही भैया के आज खराब करके रख ले बा। अगर इस समय रहते ही चेत गई रहती नु तो आज हमारे भैया के ही हालत ना हो। बड़की माई इतना कैला के बावजूद भी पता ना अब सुधरी है कि ना, कि आगे भी घर में इनकर इससे भी बदतर हालत होके वाला बा। अभी राउरे बिगाड़ल है कि इनकर ही हालत भइल बा। अरे जवन प्यार पीहू के मिले के चाहिए, जवन दुलार पीहू के मिले के चाहिए, वो सब प्यार दुलार रहुआ इनकरा के देख के बिगड़ले बने। बस हो गई, बहुत हो गई। अब खुद दया के मोहताज बा, ओकरा से हमरा के दया के भीखना चाहिए। बहुत अच्छा से पता बा हमरा के नीचपन का पीछे तोहरे दिमाग बा। अरे नहीं तो गोदावरी इतना कोमल हृदय का बनी कि वो कबो कुल करे का सोच भी ना सकत रही हमारा साथे। अरे इतना नफरत हो गई बना तोहरा के हमरा से कि हर समय अपन दिमाग हमरा के खाली परेशान करे में लगा रहल बड़ू। अरे ये बात बिल्कुल गलत है अमर जी। यहाँ सबको पता है कि आपको बर्तन साफ करने की सजा दी गई है, लेकिन कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आया। और अगर कोई आगे आया है तो वो है आपकी पत्नी, यानी कि हमारी बहन। वो आई हैं आपकी मदद करने के लिए। और हाँ, मम्मी जी और छोटी देवरानी जी, ये दोनों तो आपके बहुत हितैषी है ना, तो फिर क्यों नहीं आए वो आपकी मदद के लिए? वो आती और आपको इस सजा से छुटकारा दिलवा सकती थी, लेकिन नहीं। तभी तो समझ में आता ना कि मम्मी जी और छोटी देवरानी जी के दिल में आपके लिए प्यार है, आप उनके लिए कितने हितैषी हैं। लेकिन जिसके दिल में आप बसते हैं वो तो बिना किसी की मदद लिए, व्हील चेयर पे होने के बाद भी खुद आपके पास आई है आपकी मदद करने के लिए।
आपकी सजा को बांटने के लिए। मेरी बहन का यही तो बड़प्पन है और हम इसी बड़प्पन के कायल हैं। तो तू का कहल चाहत बड़ू हैं? का कहल चाहत बड़ू? का कहल चाहत बड़ू? का कहल चाहत बड़ू? अमर जी, हम आपको अभी और इसी वक्त सजा से माफी दे देंगे। सजा से माफी दे देंगे। सजा से माफी। लेकिन आपको पूरे परिवार के सामने ये स्वीकार करना होगा कि आपने जो बहन के प्रति व्यवहार किया है वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। और आप पूरे परिवार के सामने हमारी बहन से हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हैं। माफी मांगने को तैयार हैं। माफी मांगने को तैयार हैं। बोलिए, आप तैयार हैं माफी मांगने के लिए? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? हाँ बोलिए या ना बोलिए, लेकिन बोलिए। चुप क्यों है अमर जी? बोलिए। क्यों है अमर जी? बोलिए।